हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त स्पिरिचुअल सोना। आज मैं आपको बताऊंगी आपके विचारों के बारे में। तो आप जिन विचारों को हल्का फुल्का समझ रहे हैं ना, और जिस स्पीड से गलत चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, गलत चीज़ों के बारे में चिंता कर रहे हैं, आप याद रखना यही विचार ना आगे जाके वस्तु बन जाएंगे। हम तो ये कई बार सुन चुके हैं कि विचार वस्तु होता है, विचार वस्तु होता है। तो एक्चुअली ये विचार होता क्या है? आपको ना बस एक समझना होगा कि विचारों के भी अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, एक भावना होती है। अगर मैं सोचूं कि मुझे इस वक्त ठंड लग रही है, तो भले मुझे ठंड लगने ना लगे, लेकिन ठंड की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो मैं महसूस ज़रूर कर सकती हूँ। वास्तव में ऊर्जा जो होती है ना, मतलब जो एनर्जी जिसे हम कहते हैं, वो ऊर्जा आपके विचारों से ही उत्पन्न होती है। अगर हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझे तो हम जीवन में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे और आपकी हर सेक्टर में जीत होगी। अगर आपने विचारों का अभ्यास किया ना, तो आपको समझ में आएगा कि विचार ही आपका जीवन बना रहे होते हैं। आपके विचार जो होते हैं ना, वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। उनमें दुनिया की बहुत सारी पावर्स हैं। और ना सच में अगर देखा जाए तो ये एक ऊर्जा ही तो है, एक एनर्जी ही तो है। आपका जो हर एक विचार होता है ना, वो प्रेजेंट करता है आपकी सारी इच्छाओं को यूनिवर्स में। क्योंकि यूनिवर्स में भगवान ने, परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह, जिसे भी आप मानते हो, उसने आपको एक आशीर्वाद दे के पृथ्वी पे भेजा है कि जो तुम सोचोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तो वही विचार रिप्रेजेंट करते हैं ब्रह्मांड को कि आपको क्या चाहिए। यूनिवर्स को तो वही लगेगा कि जो आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा चल रहा है वही आपको चाहिए। विचार जो होते हैं वो रिफ्लेक्शन है आपकी इच्छाओं का, ये ब्रह्मांड मानता है। और सोचिए अब आप क्या सोचते रहते हो दिन भर। आपके मन में जो भी विचार आते हैं ना, वही आपका जीवन बना रहे होते हैं। आपके जो विचारों की उत्पत्ति है वो हम ही तो करते हैं ना। विचार कहीं आसमान से तो नहीं आते, विचार हमारे मन से ही आते हैं। तो अगर हमारे ही है तो उन्हें रोका भी जा सकता है, उन्हें कंट्रोल भी किया जा सकता है। अगर हम थोड़ा सा अलर्ट हो जाए और हम हमारे विचारों का डायरेक्शन बदल दें, तो सच में हम हमारे जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। जो आप अपने जीवन में महसूस करते हो, जो भी काम आपने किए हैं, वो कहीं ना कहीं आपके विचारों का ही नतीजा होते हैं। आज आप जिन भी इमोशंस के थ्रू जा रहे हो, जिन भी परिस्थितियों के थ्रू जा रहे हो, वो जाने अनजाने में आपके विचारों का ही नतीजा है। और आपके विचार आपके अब को भी बना रहा है, आपके कल को भी आपके विचारों ने ही बनाया। और जो आपका फ्यूचर है वो भी आपके विचार ही बनाने वाले हैं। तो सोचिए, विचार तो हमारा जीवन बना रहे हैं। तो हमारे जो अनुभव है ना, वो हमारे विचारों का रिफ्लेक्शन है। इसीलिए आपको ना पॉजिटिव रह के विचार करना ज़रूर सीखना होगा। आप कुछ सीखें या ना सीखें, बट अगर आप थोड़े प्रैक्टिस के साथ पॉजिटिव विचारों का तरीका सीख जाते हो या व्यवहार करना सीख जाते हो, तो आप जीवन में जो कुछ भी बनना चाहते हो वो आप आसानी से बन पाओगे। जिस भी चीज़ का आप अनुभव लेना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप आसानी से कर पाओगे। ना वो सब कुछ आपके विचारों के थ्रू ही हो रहा है। सोचिए ना, अगर आप जीवन को एक गेम की तरह ले, तो हमारे विचार हमारे जो कार्य हैं उनको डिसाइड करता है कि क्या होगा। तो आप जो भी शब्द इस ब्रह्मांड में देंगे ना, वो पलट कर लौट कर आपके पास ही आएगा। और अकेला नहीं आएगा, 10 और सिचुएशंस को साथ में लेकर आएगा, सेम एज इट इज़। तो अगर हमें अब ये गेम पता चल चुका है, तो क्यों हम टेंशन, कंफ्यूजन, गलत शब्द, जेलसी, इन सबको न्योता दे रहे हमारे जीवन में? क्यों हम उनको इनविटेशन कार्ड दे के बाकायदा बुला रहे हैं? क्यों ना उसके जगह हम माइंडफुलनेस, कामनेस, अच्छी बातें, किसी की तारीफ, किसी को 2 अच्छे शब्द, प्यार भरे शब्द, आई लव यू, ये सब हम क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हम जो देंगे वो परिस्थिति हमें लौटा कर ही रहेगी। तो हमारे विचार जो होते हैं ना, वो बस हमारे कार्यों को ही
प्रभावित नहीं करते, हमारे शरीर को भी प्रभावित करते हैं। अगर हम विचारों में बीमार हैं तो हम सच में बीमार हो जाएंगे। अगर मैं विचारों में एनर्जेटिक हूँ तो मैं सच में हो जाऊंगी। इसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मेरा भाई और मैं। सो मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ तो मैं हमेशा हेल्दी रहती हूँ। और मेरा भाई ऐसे ही सोचता रहता है कुछ हुआ तो नहीं, मुझे रिपोर्ट्स कराने चाहिए। तो उसे 3 या 4 महीने में एक बार रिपोर्ट ज़रूर कराने पड़ते हैं। बट जब से उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखा है, मेरे तरफ से जाना है, तो अब वो भी बड़ा पॉजिटिव हो गया है। सो अब उसको आखिरी रिपोर्ट निकाले हुए 8 महीना हो गया है। तो देखिए, आप अपने विचारों से आपका शरीर भी बदल सकते हो, और आपके विचारों का प्रभाव आपके शरीर पे सच में पड़ता है। सो आपके शरीर का जो तापमान है, दिल की धड़कन है, जो भी आपका ब्लड प्रेशर है, आपकी जो सांसें इस वक्त चल रही है, इन सभी को वो प्रभावित करती है। सो आप समझ लीजिए कि आपको है ना एक चीज़ समझनी होगी कि आप ही क्रिएटर हो, और आपके विचार एक माध्यम है, एक टूल है जो आपके क्रिएशन को फुलफिल करते हैं। तो क्यों ना इसका सही इस्तेमाल किया जाए। जैसे चाकू है हमारे पास घर में, हम उसे निकाल तो नहीं सकते ना, इसलिए क्योंकि उससे मर्डर भी हो जाता है। बट ये भी तो सोचिए, उसी चाकू से हम सब्जी भी काटते हैं। अगर कोई पैकेट्स है तो हम उनको खोलने के लिए चाकू का इस्तेमाल करते हैं। घर में सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होता है, उस वक्त केक काटने के लिए भी चाकू लगता है। तो चाकू का सही इस्तेमाल सिखाता है कि वो चाकू आपके लिए अच्छा या बुरा है। चाकू कभी बुरा नहीं होता, इस्तेमाल करने वाला सही या गलत होता है। तो वैसे ही विचार कभी गलत नहीं होते। विचार डिसाइड करते हैं कि आप उसको किस तरीके से आप पॉजिटिवली सोच रहे हो या नेगेटिवली सोच रहे हो। तो देखिए भाई, आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर बदलना है तो अब आपको आपके विचारों को बदलना पड़ेगा। आपके लिए मैं तो विचार नहीं कर सकती, मैं तो आपको सिखा सकती हूँ और जा सकती हूँ। मेरे लिए भी मैं बस सीख सकती हूँ और जा सकती हूँ। बट एंड ऑफ द डे अप्लाई तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। सो आपको समझना होगा कि आपका विचार, आपका पूरा जीवन, आपका अस्तित्व बना रहा है। इस वक्त आप जो भी हो, आप कौन हो, ये आपके विचार डिसाइड करते हैं। तो जिस वक्त आप ये समझ लेते हो और आसानी से अपने विचारों को बदलते हो, तो आप अबंडेंस का द्वार अपने जीवन में खोल लेते हो। सो आप बहुत शक्तिशाली हो, आप बहुत सामर्थ्यवान हो। आपके विचार भी बहुत शक्तिशाली है। तो वो उस चाकू की तरह है, जैसे आप केक काटने के लिए इस्तेमाल करो या मर्डर करने के लिए, वो आपके इस्तेमाल करने पे डिसाइड होता है। तो वैसे ही ये खुशी का कारण होगा या सज़ा का कारण, ये आप ही को डिसाइड करना है। सो क्यों ना इसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए और अपने जीवन को बदला जाए। सो ये थे मेरे आज के विचार जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है नए नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए लाना। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। अगर आपको मेरी एनर्जी पसंद आई है और मुझसे अगर आप एवरीडे जुड़ना चाहते हो लाइव, तो मेरे मेडिटेशन बैचेस चलते हैं मॉर्निंग और रात में, उसमें आप एनरोल करा सकते हो। सो अगर आप दुनिया में अच्छाई फैलाना चाहते हो तो इस वीडियो को स्प्रेड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सो आपका जीवन ज़रूर बदलेगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।